अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मेरे साथ है शाहिद के बारे में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस टाइम मौजूद है पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल कैसे आया, किस फैमिली से बिलोंग करता है, मिडिल क्लास, हाई क्लास या लोअर क्लास। बहुत ज़्यादा दोस्त मैसेजेस करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से कि हम लोग यूरोप कैसे आएँ। तो यहाँ पे आने के बाद क्या काम कर रहा है, कौन से वीज़े पे आया था, कितनी स्ट्रगल करके आया और किस मुल्क का इसके पास पासपोर्ट है और वहाँ पे क्या काम करता था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने माजिद बैकपैकर फैमिली ज्वाइन नहीं की, ज्वाइन करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली ब्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है माजिद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। और शायद एक नौजवान लड़का है जो कि पुर्तगाल में आ चुका है। और अभी शायद अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को बताओ, कौन से मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, पुर्तगाल में कितना टाइम हो गया और अभी क्या काम कर रहे हो? मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ और मैंने सबसे पहले जो है ना, लोग पूछते हैं कि कैसे आया हो, किस तरह आया हो। मैं आया हूँ लीगल तरीके से। मैंने सबसे पहले जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है। उसके बाद मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जर्मनी का वीज़ा भी गेट किया। फिर उसके बाद रिसेंटली मैं जर्मनी में रहा, तकरीबन 4 to 5 डेज़ वहाँ रहा। डायरेक्टली मैंने सुना कि यहाँ पेपर मिलते हैं तो मैं डायरेक्टली पुर्तगाल मूव होने के बाद जो है ना, यहाँ थोड़ा बंदे डिसहार्ट करते हैं मगर लोगों को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए इंसान को, और जो है ना जो भी करना है ख़ुद करना है। और मैं आया हूँ तकरीबन मेरे 1.5 मंथ हुआ है यहाँ पे। और मेरे फ़ाइल लोगों का ड्यूरेशन जो टाइम होता है 15 to 20 डेज़ तक जो फ़ाइल लोग होती है, उसके बाद आप काम देख सकते हो और कोशिश कर सकते हो। मैं इस तरह कोशिश कर रहा था। मुझे बहुत लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर आपने मेहनत खुद करनी है, खुद जाना है। वन बाय वन करके शॉप में मैंने CV ड्रॉप की है। बट मुझे जो है ना रिसेंटली अभी 2 आवर्स की ड्यूटी मिली है। बट मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी वो ड्यूटी कर रहा हूँ। साथ साथ जब ये काम कर रहा हूँ तो आगे भी इंशाल्लाह मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर कोशिश करनी चाहिए, टफ़ है, थोड़ा टफ़ है, उसको जो है ना अपने मैनेज करना होगा। लोग ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे डिसहार्ड होके यहाँ से दूसरी कंट्री मूव हो जाते हैं, कहीं कोई जर्मनी चला जाता है, कोई फ्रांस चला जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए इंसान को, और कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ जो है ना वक्त के साथ अच्छी हो जाती है इंशाल्लाह। तो शायद किन किन मुल्कों में सफ़र करके किन किन कंट्रियों की ट्रैवल हिस्ट्री बनाई है तुमने? मैं सबसे पहले मैंने ट्रैवलिंग की है, दुबई गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, मलेशिया गया हूँ, कंबोडिया गया हूँ। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 1 साल का वेट किया। फिर उसके बाद मैंने जर्मनी अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, और जर्मनी का वीज़ा मुझे मिल गया। तो जर्मनी के बाद फिर मेरे को 3 मंथ का मल्टीपल वीज़ा मिला था शेंजेन का। तो मेरी प्लानिंग भी है, मेरा भाई आपका बड़ा फ़ैन है जिसका नाम सुहेल ख़ान है, और जिसकी वजह से आया हूँ। मेरा एक और भी भाई है जो अमेरिका USA में है, जिसका नाम ज़फ़र ख़ान है। वो भाई से बढ़कर है जिसने तरीक़ेकार, ये लोग बताते नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है, मगर कोई किसी को तरीका नहीं बताता है। मगर माजिद भाई ये अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी पूछना है तो माजिद भाई आपको गाइड करेंगे। तो शायद अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से लड़का बिलोंग करता है, आपने बताया आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे। तो कितने पैसे लग जाएंगे, मतलब अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए कितना खर्चा आता है? इस टाइम पे अगर आप टूर मारेंगे तकरीबन 4 या 5 लगातार आप 4 घंटे का टूर मारेंगे तो आपका तकरीबन मैक्सिमम 5 लाख तक आपका लग जाएगा। 5 लाख में ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट रेडी करनी है अल्हम्दुलिल्लाह कि फिर आपको फ़ीस पे भी मिल जाती है, वीज़ा लग सकता है। मैंने जो गेट किया है 24,500 रुपये में मेरा वीज़ा गेट हुआ है जर्मन का। तो आप भी कोशिश कर सकते हो, खुद ट्राई करें तो वो बेस्ट है। एजेंट के थ्रू में नहीं जाए, एजेंट से करवाना है तो फिर आपको पता है वो कितने पैसे लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग रिग्रेट फील कर रहे हैं कि वो पुर्तगाल में आ गए हैं, यहाँ पे पैसा नहीं है, रहाइश नहीं है, सब कुछ नहीं है, स्ट्रगल है, हार्ड लाइफ है। मैं लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। आपको तकरीबन 1 से 1.5 महीना हो गया यहाँ पे, और ये यूट्यूब के तवस्सुत से आपसे मेरी मुलाकात हुई। आपने मुझे देखा तो आपने बोला कि मैं आपको जानता हूँ, इसी तरह अब हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। तो ये लोगों को थोड़ा बताएं कि पुर्तगाल में वाकई बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ख़राब है, डार्क माहौल है, या फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं आपको? एक्चुअली रीज़न ये है ना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी लैंग्वेज का मैटर करती है। लैंग्वेज की वजह से ज़रा बंदे डिसहार्ड हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। मगर ऐसा नहीं है, आपको तकरीबन 50% नौकरी मिल सकती है, 50% नहीं मिल सकती है। लैंग्वेज पे ज़्यादातर उस वजह से जो ना लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है। आप लिस्बन से मूव हो जाए, पोर्तो की तरफ चले जाए, विला रियल की तरफ चले जाए, और भी बेसिकली मुझे इतने नाम नहीं याद है मगर मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, लर्निंग प्रोसेस। तो अभी जहाँ पे आप 2 घंटे, मतलब शायद जो है 2 घंटे काम कर रहे हैं दिन में, और महीने का 200 यूरो है। बिल्कुल, मतलब इसका
जो बेड स्पेस जहाँ पे लिया हुआ है उसका रेंट निकल रहा है स्टार्ट बिल्कुल में। ऐसे ही ऐसे तो ही। शायद जहाँ 2 घंटे आप काम कर रहे हो वो क्या काम कर रहे हो, मतलब किन के पास काम कर रहे हो, पुर्तगीज़ है, कौन है, क्या मैं बेसिकली देसी लोगों के साथ कर रहा हूँ, वो नेपाली है, इंडियन है, हाँ। मगर ओनर अच्छा है बेसिकली। बस उसने भी नहीं मतलब ब्रांच ओपन की हुई है, तो बस उसने कहा कि 2 आवर्स के लिए मैं रख सकता हूँ आपको। तो मैंने भी बोला चलो ना होने से बेहतर ये है कि काम कंटिन्यू कर बेस्ट ऑफ लक। अच्छी चीज़ है। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, आज से तकरीबन 2 साल पहले की मेरी जर्नी, 4 घंटे की मुझे जॉब मिली थी। शायद को भी मैं यही मोटिवेशन दी, मैंने बोला 2 घंटे काम मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 घंटे का मुझे भी काम मिला था 400 यूरो। वो 4 घंटे से करके फिर एक टाइम ऐसा आया मैं 2 जॉब्स भी कर रहा था, 17 घंटे काम था मेरे पास। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर होती हैं। शायद को मैं यही समझा रहा हूँ कि शुरू में हार्ड टाइम है, बिल्कुल ऐसे ही। सबसे मेजर प्रॉब्लम अकोमोडेशन का, दूसरा मेजर प्रॉब्लम जॉब का, बट आप लोगों ने ना उम्मीद नहीं होना। और दूसरा, शायद ने जर्मनी का वीज़ा लिया, ट्रैवल हिस्ट्री बना के लिया। आप भी ट्रैवल हिस्ट्री बना के जर्मनी का वीज़ा या यूरोप में किसी भी कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं, बट आने से पहले दिमाग में ये रखना है कि आपने स्ट्रगल करनी है। तो शायद दूसरे किसी कंट्री में क्यों नहीं मूव हुए हैं। लोग बोलते हैं फ्रांस में रुक जाओ, अजील करवा लो। आप पठान हो, पठान काफ़ी हमारे दोस्त हैं, आपको भी बोला उन्होंने अजीलें करवाई हुई हैं बेल्जियम में, जर्मनी में। तो आपने डायरेक्ट सब कुछ छोड़ा, ऑप्शन बंद किया, पुर्तगाल में छलांग मार ली। मैं एक्चुअली रीज़न ये है कि मेरा भाई आपका फ़ैन है, हाँ। वो वीडियो बहुत ज़्यादातर देखता था। मैं तो आपको जानता नहीं था, वो वीडियो मुझे भेजता था। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं भेजे आपने, सबसे पहले ना डॉक्यूमेंट्स आपने बनाने, कोई अजील नहीं करनी है। मैंने वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश की, बट भाई ने बोला आपने कुछ अजील नहीं करनी है, आपने डायरेक्टली मूव होना है पुर्तगाल। तो मैं डायरेक्टली मूव हुआ, पुर्तगाल आया हूँ लिस्बन। तो बस थोड़ा जैसे टफ है, तो बंदे को मैनेज खुद करना है और ख़ुद सब कुछ करना है। ये नहीं है डिसहार्ड नहीं होना है किसी को भी। अगर कोई डिसहार्ड हो जाते हैं, अक्सर मैंने अभी बहुत लोग देखे, बंदे नौकरी ढूंढ रहे होते हैं और डिसहार्ड होके मूव हो जाते हैं, मगर ये चीज़ गलत है। फिर नेक्स्ट टाइम आप आते हो यहाँ पे, अक्सर मैंने देखे है कि लोग यहाँ पे फाइल लॉक करते हैं और दूसरी कंट्री में काम करते हैं। कभी कभार जो है ना, जब फिंगर का टाइम आता है तो उनकी फ़ाइल भी कैंसिल हो जाती है। ऐसे ही है। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया शायद ने हमें टाइम दिया। आखिर में जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक ही बात शेयर करूँगा। इस तरह का सिनेरियो बहुत है, लोग दूसरे कंट्री में बैठ के फाइल लॉक करते हैं, यहाँ पे 10 में से 8 को पेपर भी मिल जाते हैं, 2 की किस्मत भी ख़राब होती है, गलत बंदे के हाथ चढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डॉक्यूमेंट के लिहाज से फ़िलहाल पुर्तगाल बहुत अच्छा कंट्री है। अजील ले लेंगे आप, गवर्नमेंट से पैसा ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़े बड़े कंट्रीज से बड़ा पैसा लिया है। बट अगर आप लोग रेड पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं, इस टाइम करंट सिचुएशन में पुर्तगाल बेस्ट ऑप्शन है। हार्ड टाइम है, अकोमोडेशन के धक्के खाने पड़ेंगे, काम के धक्के खाने पड़ेंगे, पर ना उम्मीद नहीं होना, क्योंकि आपके मुल्क में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में ऐसे बहुत ज़्यादा लड़के हैं जो कि यूरोप मूव करना चाह रहे हैं और आपको चूज़ किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से। आपका रिस्क यहाँ पर है, तो स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है। यही मैंने शायद को भी बोला। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।